हाँ हाँ ठीक आ है, रही है, आप ठीक बोलिए। है आवाज। हाँ चलो ठीक है, अच्छा है। हाँ अमित भाई शुक्रिया, हाँ हाँ। आपसे भी बात करके अच्छा लगा। आपको आपने अंदर लिया मुझे, आप दोनों ने। तो मेरा बस भाई यही आदेश है कि मैं आपके माध्यम से हमारे पूरे भारतवासियों को बोलना चाहता हूँ कि ये जो हमने देखा है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो छोटी सी जंग नहीं है, ये बहुत बड़ी जंग इसके अंदर में होने वाली है। और साहिल भाई आपसे दो बात शेयर कर, तो ये भी बोलना चाहता हूँ कि हम्म। अभी तालिबान ने बोला है कि इराक और जॉर्डन रास्ता खाली करो और हमें आके जिहाद करने दो, इस पर अलग सा हमें काबू में आने दो। तो अभी जो होने वाला है, ग्लोबल जिहाद का माहौल होने वाला है। और जो आतंकवादी संगठन हमास है, उसके लीडर ने भी बोला है कि ये जो जुम्मा था, और अभी से लेकर हर एक जुम्मा जो होते रहेगा, तो जुम्मे की नमाज के बाद निकल के जो भी दिखे यहूदी काफिर दिखे उसको डालो। तो अभी माहौल बहुत बिगड़ने वाला है। और मैं सारे हिंदुस्तान, हमारे भारतवासी को बोलना चाहता हूँ कि हम डोवाल साहब, मोदी साहब, इंडियन आर्मी, हम चीखते रहते हैं, लेकिन भाई उनकी भी लिमिट है ना। वो थोड़ी ना हमारे साथ 24 घंटा या तो और 50 साल तक चिपके रहेंगे। कभी तक चिपके रहेंगे भाई? इतने देखो, इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है भाई इसराइल, पूरे अमेरिका, इंडिया, हर बंदे से। अभी भाई साहिल भाई, इतने जो ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन सुनने वाले समझने वाले समझ जाएंगे कि भारत के इतने जो एनिमी थे, वो एक ही एक पूरे दुनिया भर में गिर रहे। इसके पीछे किसका हाथ था, आपको क्या लगता है भाई? भाई मुझे एक्चुअली है ना जियो पॉलिटिक्स में ज्यादा मालूमात नहीं है। जी तो मैं, हाँ, अभी एडम साहब होते तो आपको जवाब दे देते। तो आप अपनी बात रख दीजिए, लोग सुन जी रहे हैं, आप जी अपना जो व्यू है, व्यू पॉइंट, जी वो आप रख दीजिए। जी जी समझ रहा हूँ। तो इसमें क्या है भाई, हमारा जितना भी अभी भाई इतना बुरा हालत हो गया था कि दुनिया भर, अमेरिका में, ब्रिटेन में, वो इंडिया का झंडा, ये खालिस्तानी और जिहादी लोग पाकिस्तान के आदेश पे बोल के उसको नीचे गिरा के पूरे इंडियंस को डरा के रखा था। लेकिन जैसा हमने एक एक आतंकवादी वादियों को पूरे दुनिया भर में उड़ाया वापस, ये सारे आतंकवादी डर के बैठ गए कि भाई कोई भी इंडियन से हम मस्ती नहीं कर सकते। इसके पीछे भाई इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है, हमें इसमें मदद करने का। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम दूसरे पर इतना रिलाई नहीं हो गए, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत बिगड़ने वाली है। और इजराइल की हार यानी भारत की हार है भाई। तो मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि हमें बहुत ही क्योंकि हमारा पॉपुलेशन और इंडियंस का ग्लोबल बहुत ऊंचा पावर है। और मैं ये मानता हूँ कि जिस हिसाब से हमको सपोर्ट करना चाहिए इसराइल को, हम उस हिसाब से नहीं कर रहे। तो मैं अमित भाई, आपका मेल आईडी मेरे को इसमें दे दो, मैं आपसे टच में रहता हूँ। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा भाई कि हम लोग भी इसराइल के अंदर में हम रिसोर्सेज भेज सके या ऐसा कुछ कर सके, या तो हालत बहुत बिगड़ जाने वाली है भाई, हद से ज्यादा बिगड़ जाने वाली है। तो ये मेरा कहना है भाई। आपका क्या वो व्यू पॉइंट है इस पे, साहिल भाई बोलिए प्लीज। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जी आपको क्या लगता है, इसराइल को हमास या जो फिलिस्तीन है जी वो हरा सकता है? भाई देखो, सवाल ही नहीं सी, उठता है यार। नहीं 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 साहिल भाई, देखो सीन कैसा है अभी, जो इजरायली आर्मी है उसमें समझो 1,50,000। देखो भाई, मैं जितने सुन रहे हैं साहिल भाई, और सबको बोलना चाहता हूँ कि पूरे दुनिया में सिर्फ 15 मिलियन यहूदी है, ठीक है? 15 मिलियन हम्म। यहूदी यानी साहिल भाई, जो मुंबई पकड़ लो और नवी मुंबई का एक दो गांव पकड़ लो, बस। ये पूरे दुनिया में इतने यहूदी है, 6 मिलियन इसराइल में, बाकी 4-5 मिलियन अमेरिका, और बाकी 1 मिलियन पूरे दुनिया में। हर एक कंट्री में ऐसा 1,000, 1,000, 2,000, जैसा मुंबई में भी थोड़ा 1,000 रहेंगे, ऐसा ना के बराबर पूरी दुनिया में बिखरे पड़े। तो बेसिकली ये है यहूदियों की आबादी। अभी बात क्या है कि जो इजरायली आर्मी हो गई, और जो इनका इंटेलिजेंस अपैरेटिस हो गया, जो मोसाद की बात कर लो, तो इनका पूरा जो अपैरेटिस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है भाई। हमारे को जितना हमारी कंट्री के बारे में मालूम नहीं, उतना उनको मालूम रहता है। तो इतना जो बड़ा ये जो अटैक हुआ है, अभी आपका जो मेन जो सवाल है कि हरा पाएगी कि नहीं, भाई बात क्या है, ये देखो भाई साहिल भाई, मैं अभी आपको बोलता हूँ। अभी आज का अभी डेट पकड़ लो, 14 14 अक्टूबर चल रहा है, बराबर? अभी मैं एक बात हम्म। बोलता हूँ, 14 अक्टूबर है। अभी से 3 हफ्ते, 14 अक्टूबर से 3 हफ्ते पकड़े तो कितने दिन हो जाएंगे भाई? एक सेकंड, मेरा कैलेंडर खोलने दो। 14 हफ्ते, ठीक है, 14। नवंबर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बराबर, नवंबर स्टार्ट। तो मेरा ये वर्ड आप लिख कर लो कि नवंबर 15 तारीख के पहले, एक्चुअली नवंबर 4 या नवंबर 11 है,
लेकिन मैं एक रफ आइडिया देता हूँ, नवंबर 15 के पहले जो गाजा ना गाजा भाई, वो एक आईपैड के जितना चपटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आईपैड के जितना चपटा हो जाएगा भाई। अच्छा, हाँ, आईपैड के मतलब क्योंकि तबाह कर जी देंगे उसको इसराइल जी जी वाले। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या है, वहाँ के अपने इजरायली आर्मी में भी अपने बहुत अच्छे अच्छे दोस्त लोग हैं जिनके मैं टच में हूँ, और एक दो की तादाद में नहीं है भाई। अच्छे खासे की तादाद में अपने एक एक जगह पे अपने दोस्त लोग हैं, तो सबसे टच में हूँ भाई। बहुत एकदम बहुत ही जबरदस्त बमबारी वहां पर चल रही है। और भाई मैं एक बात बोलना चाहूंगा यार, अभी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे यहूदी कोई दूध से धुले, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई एक बात बोलना चाहता हूँ कि इनकी बेटियां, इनके बच्चे को, भाई 2-2 महीने के बच्चों को, भाई साहिल भाई एक फोटो आपने देखी रहेगी कि एक माँ है, उसका पेट काट के उसके बच्चे को बाहर लेके, बच्चे दो भाई, उसका पेट में जो 2-3 महीने का बच्चा रहता है जो हाथ में आ जावे, उस पर चाकू मारा है। तो मैं ये वीडियो देख के सोच रहा था यार कि पहले किसको मारा रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना भाई? जो हम्म। कश्मीर में हुआ, हम जो कश्मीर फाइल मूवी में जो सब देख रहे हैं, ये हमको ये आंखों से अब ये हो रहा है। तो भाई अभी ये सीन क्या है, ये यहूदियों की इंसानियत देखो कि यहूदी मारने से उनको पहले भी बोलते कि ऑल सिविलियंस हु हैव नथिंग टू डू विद इट प्लीज इवैक्यूएट, और उनको ऊपर से पैम्फलेट बांट रहे कि अगर आप नॉर्मल रहने वाले फिलिस्तीनी हो, इसको हमास से कुछ लेन देन नहीं है, तो चुपचाप निकल जाओ। इनकी इंसानियत देखो यार, ये लोग भाई कैसे इंसान है इन लोग। अरे मैं, आप भाई बात मानोगे नहीं, जो एक हमास का वो था आतंकवादी जो जिंदा पकड़े गया, उसको इन लोग अस्पताल में लाके ट्रीट कर रहे हैं भाई। तो मैं तो मानता हूँ ये इंसानियत नहीं, ये तो बेवकूफी हो गई। क्या कहना आपका भाई? हम्म। ये जो इतना ये जो प्यार उससे जता है, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए होगा ना। नहीं नहीं भाई, देखो इन्फॉर्मेशन निकालने एक चीज रहती है, वो आप एक दो बंदे को पकड़ सकते हो, लेकिन अगर आप मुझे बात बोलो, आप जब एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में हो, आपका एम रहता है भाई उसके सर पे एक गोली डालना। भाई इन लोग जितने बच्चे हैं, इन लोग तो इनके साथ भी इंसानियत बता रहे। अभी उनके उनके बच्चे, जब हमास वालों के बच्चे मिलते हैं, ये लोग भाई यहूदी उनको लाकर अच्छी तरह पालन पोषण खाना पीना देके इनको एक अपने बच्चे की तरह पालते हैं। और यहाँ पर आप देखो भाई, इन लोगों ने 2 महीने के बच्चे को नहीं छोड़ा। और यहाँ की छोड़ो, हिटलर के जो कंसंट्रेशन कैंप के जो सर्वाइवर है भाई, 85 ईयर ओल्ड एक औरत है, ऐसा काफी औरत हो भाई, इनको भी इन्होंने अंदर लिया। भाई टीनेज गर्ल्स को इन लोग रेप कर रहे हैं। और आपने भी जो ये वाली जो सोर्स, आपने 949 को जो आपने सोर्स बोला कि जो ब्लॉन्ड वाली लड़कियों को किडनैप करने का, ये सेम चीज हुई है भाई अभी 1-2 दिन पहले। आप वो फोन रिकॉर्डिंग सुनो, मांगता है तो मैं आपको भेजता हूँ। बोलता है कि वी हैव किल्ड ऑल द अगली गर्ल्स एंड वी आर ब्रिंगिंग ऑल द ब्लॉन्ड गर्ल्स टू रेप इन। ये चल रहा भाई। हम, वो लोग बोलते हैं हम बच्चों का और टीनेज ब्लॉन्ड गर्ल्स का रेप करना चाहते हैं भाई, और कर रहे हैं। चाहते ही की बात नहीं, कर रहे हैं। अभी मुझे बात बताओ, हम जो देखते हैं अमेरिका के जो बड़े बड़े हार्वर्ड स्टैनफोर्ड ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भाई, ये जो सो कॉल्ड फ्री पैलेस्टाइन वाले एक्टिविस्ट है, दिस इज व्हाट दे स्टैंड फॉर। भाई कोई कोई अरबी कंट्री क्यों नहीं लेता इनको अंदर, बोलो? क्योंकि अरबी कंट्री को मालूम है भाई ये फिलिस्तीनी आतंकवादी है। अगर हम कतार, दुबई ऐसी बड़ी बड़ी अच्छी सऊदी अरेबिया ऐसी रिच कंट्रीज में ये फिलिस्तीनियों को एंट्री करेंगे, इनकी लायकी नहीं है भाई। फिलिस्तीन कौन है? जैसा भाई अपने एशिया में और अमेरिका में कोई किसको चिढ़ाना रहता है तो बोलते उसको पाकी पाकी, तो वैसा ये अरबियों का पाकी है फिलिस्तीन, पैली इन लोग का, वो इनकी वो है भाई। तो अभी आप जो हराने की बात बोलो ना भाई, देखो हराने का सवाल नहीं पैदा होता है, क्योंकि मालूम है अमेरिका हो गया और बाकी भी काफी कंट्रीज हो गई, उन लोग डिपेंडेंट है भाई इसराइल में ऑन सम वे। और अमेरिका खुद जानता है कि भले हमारे अंदर की भी पॉपुलेशन जितनी भी एंटी इसराइल रहेगी, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इसराइल। ये एक चीज हम सबको समझनी पड़ेगी। और जो अमेरिका जानता है कि भाई इसराइल के बहाने इसके नाम पे पूरे ईरान, भाई ईरान को न्यूक्लियर वेपन चाहिए भाई, और ईरान को बचा कौन रहा है न्यूक्लियर वेपन ना होने से? भाई ये सब कर रहा है इसराइल। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर इसराइल गिरता है तो इंडिया पे इतना बड़ा जिहाद होगा, इतना बड़ा जिहाद होगा भाई, नहीं सह पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ नहीं सह पाएंगे, क्योंकि हमारी जो सिविलियन पॉपुलेशन है, इन लोगों ने कभी गन नहीं उठाए। गन उठाना हमारे सिविलियन पॉपुलेशन का काम नहीं है।
हम सिर्फ जिंदा है तो हमारी आर्मी की वजह से जिंदा है। और साहिल भाई, ये वॉर आते हुए 1 साल में, मैं अभी देखो, मैं ये टाइम स्टैम्प भी मैं नोट कर रहा हूँ, 452-58 पे मैं बोल रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू एस्केलेट इन वर्ल्ड वॉर 3। क्या बोल रहे हो साहिल भाई? मेरी आवाज आ रही है रूबिन भाई? आ रही है, बोलो ना भाई। नहीं आ रही अभी। नहीं, ये जो नहीं आ चीज है रही? ना, जो वर्ल्ड वॉर 3 की जो आपने बात कही है, तो जी मेरे उस पे जी सुमित पीर जी के साथ मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक स्ट्रीम की थी 7:30 बजे। तो जी उसमें उन्होंने प्रॉपरली समझाया था कि भाई किस किस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और जी कहाँ तक ये एस्केलेशन जा सकता है। तो जी। उन्होंने भी इस तरीके का ही प्रिडिक्ट किया था कि भाई हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जा रहे हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं पैदा होती है। और मैं आपको बोलता हूँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, तो वो उनका जो पूरा एक, उस पर मैं एक अलग से भी स्ट्रीम कर सकता हूँ। इन शॉर्ट मैं बोलता हूँ, उनका जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन का एक बहुत एक की उनका ऑब्जेक्टिव है टू डी न्यूक्लियराइज पाकिस्तान। क्योंकि जिस सेकंड पाकिस्तान डी न्यूक्लियराइज, अभी पाकिस्तान सिर्फ चंदे पे जिंदा है, जिस सेकंड पाकिस्तान डी न्यूक्लियराइज होता है, फिर बलोचिस्तान, सिंधु देश और पंजाब और फिर वजीरिस्तान, ये सारे पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे भाई। लेकिन इसमें अभी कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है कि ये वॉर बहुत ही आगे एस्केलेट होने वाला है। तो मेरा ऐसा बोलना मानना है कि अगर आप आपके घर वालों से जिस हिसाब से प्यार करते हो, उससे एक लेवल ज्यादा इसराइल से प्यार करो। क्योंकि अगर इसराइल नहीं रोकेगा इनको, तो फिर ये हमारे बस की बात नहीं है भाई, क्योंकि हम इनसे नहीं डील करते हैं। अभी सिर्फ हमारी आर्मी है जो कश्मीर जैसे हार्डन्ड मिलिट्री एरिया में को पार्टीशन के टाइम से लड़ रही है, तो हमारी आर्मी की बस की बात है। आर्मी की भी एक लिमिट है भाई, आर्मी कितना आगे तक चलती रहेगी। तो मेरा सिर्फ ये सबसे कहना है कि अपने ये खाना पीना, पानी, तेल, चावल और ये सब जमा के रखो, क्योंकि ये बहुत आगे जाने वाला है। क्योंकि अगर समझो कि ये सारे जैसा वो हमास का ऐसा लीडर है, एक एक लीडर ऐसा एक कोने में उठ के बोल जाता है कि भाई आज इस जुमे को हमको फटाके फोड़ने हैं, तो कौन किधर बचाएगा भाई? कौन किधर बचाएगा? और हमारे पास थोड़ी ना ऐसा डिफेंस, हमारे पास थोड़ी ना कोई डिफेंस के लिए कुछ है। गन लॉस तो आपको मालूम है पूरे हमारे कंट्री में कैसा है। तो ये बहुत ही ज्यादा इसके अंदर में डेंजर सिचुएशन है। और हमारे लगभग 3,000 लोग देख रहे हैं। तो इन सबको मैं देखो, केएस गेमिंग भाई बोलते हैं रशिया नहीं होने देगा। भाई ये तो हमारी गलती है ना यार। रशिया हमारा कौन सा सगे वाला लगता है? उसका भी तो खुद का कोई पर्सनल वो है ना, पर्सनल उसका कोई इंसेंटिव है ना कि वो हमारी हेल्प करे। उसको मालूम है भाई कि ये हमारा वेपन लेते रहता है। तो रशिया को आप कोई बाप मत समझो। और आपको एक बात बोलूं, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, यूक्रेन, ये जो अटैक हुआ है उसके पीछे है, मालूम है आप लोगों को दोस्तों? ये जो सारी कंट्रीज में चाइना, रशिया और यूक्रेन और नॉर्थ कोरिया, ये सारे कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट है कि ये अटैक के पीछे। तो अभी देखिए दोस्तों कि कैसा सिचुएशन बिगड़ने वाली है। और जैसा मैंने आपको बोला कि सतर्क रहिए, और पैसा और साथ में जो खाने वाने की जो वस्तु है सब एकदम संभाल के रखिए, क्योंकि ये सिचुएशन अभी हाथ से निकलने वाला है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये मेरा कहना है। क्या बोलते हैं अमित भाई, क्या कहना है आपका? अरे भाई, मेरा इतना जियोपॉलिटिक्स पे खुद का भी इंटरेस्ट नहीं है न, अपना इस मूवमेंट के बाद में टाइम मिलता है, जी इसके लिए मैं क्या बोलूं। समझ बाकी अमित भाई। जी जी नहीं नहीं, बोलो बोलो, आप बोलो, मैं बोलता हूँ, आप बोलो। नहीं, बाकी ये इजराइल खत्म करेगा इसको इस बार, हमास को और गाजा पट्टी वगैरह, मतलब पूरा मैप चेंज कर लेगा। हाँ, मैंने डेट दे दिया ना भाई कि जो मैंने ये दिया अगले महीने के जो 15 तारीख तक, 3 हफ्ते में, कि अगर सिचुएशन सब बराबर चलता है तो अगले 3 हफ्ते में वो जो गाजा पट्टी हो जाएगी, वो हो जाएगा अपना वो छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट जितना पतला ना, उतना पतला हो जाएगा, सपाट, रोटी के जितना, चपाती के जितना हो जाएगा वो सपाट। लेकिन अभी ये सिचुएशन बस इतनी
बिगड़ने वाली है। ये मैं आप सब लोग को बोल के रख रहा हूँ कि ये जो वॉर है हम हमारी आंखों से हमारे घर के बाहर देखेंगे, हमारे मोहल्ले गली में देखेंगे। ये वॉर उतना एस्केलेट होने वाला है क्योंकि हम सब काफिर है और हम यहूदियों की गिनती में आते हैं भाई। तो ये मैं ये बोलने आया हूँ। और बहुत खुशी हुई कि हमारे 3000 भारतवासी है, तो ये लोग सब कुछ करेंगे और सुनेंगे और इस पर कुछ अमल करेंगे, ये कहना मेरा भाई। ये कहना है। क्या बोलते साहिल भाई, क्या कहना है आपका? भाई आज जो है ना मेरे इंटरनेट नहीं, सॉरी, मेरे लैपटॉप पे, क्योंकि मोबाइल में हाँ। सही चल रहा है, लैपटॉप पे बहुत भयानक अजाब आया हुआ है। ओए तो होए। बहुत सारी बातें आपकी जो है वो मुझे सुनने में नहीं आई, लेकिन आपने अपना मुद्दा रख दिया, आपने अपना पॉइंट रख दिया, लोगों हाँ तक भाई। बात पहुंच गई है। हाँ। तो थैंक यू सो मच, आपने हाँ, अपनी शुक्रिया। बात रखी। शुक्रिया। और अगर कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, फिर हम देखते हैं कोई मोमिन कॉलर है तो कॉलर से बात कर लेंगे। चलेगा चलेगा, कोई नहीं। बस 2 सेकंड और एक चीज बोलता हूँ कि मैं जैसा कमेंट रीड कर रहा हूँ तो एक दो थोड़े है लोग जिन लोग को मेच्योरिटी है, मैं जो बोल रहा हूँ समझने की। बाकी जिनको ये मजाक लग रहा है तो मजाक मजाक में देखते फिर आगे क्या हो जाएगा। तो ठीक है, बस जो समझने वाला मेच्योर बंदा है। नहीं, मैं नेगेटिविटी स्प्रेड क्यों करूं भाई? अरे अगर आप देखो भाई, कमेंट में लोग इतना डर रहे हैं, बोलते कि मैं नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा हूँ। भाई आई एम जस्ट द मैसेंजर। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इनकम टैक्स भरा नहीं है, एक ये आता है ना, पोस्टमैन आता है और आपको मैसेज देता है, तो आप आपका इनकम टैक्स का फाइल भरोगे कि पोस्टमैन को मारोगे? आप पोस्टमैन को क्यों मार रहे हो? इनकम टैक्स फाइल करो ना। गलत बोल रहे हो क्या भाई? सेंस बनता ना क्या बोल रहा हूँ? चलो ठीक है भाई, मैंने इतना अपना ये रख दिया है। बाकी चलो ठीक है, बाकी अपन देखते हैं इस पे क्या होगा। मैं म्यूट पे चले जाता हूँ। थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू अमित भाई, थैंक मोस्ट यू ऑफ ऑल थैंक यू। रुबिन भाई। थैंक यू नहीं, ब्रदर। कई सारे लोग जो है वो आपसे अग्री भी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हमको जियो पॉलिटिक्स की नॉलेज है, वो आपसे अग्री भी कर रहे हैं आपने जो पॉइंट्स बताए। तो जी ठीक है, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अपना हो सकता है, अपनी अपनी स्टडीज के मुताबिक, या वो क्या अखज़ करता है चीज़ों से, उसके हिसाब जी से उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो भी सकता है। जो भी है वो हमारे जी सामने आएगा। वैसे भी तो हम सिर्फ बात कर सकते हैं, जो जी। जो कुछ भी स्टेप्स लेना है वो तो गवर्नमेंट लेवल पे ही होता है, तो इंडिविजुअली तो हम कुछ वैसे एग्जैक्टली भी कर नहीं सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं कर सकते। और लेकिन नहीं साहिल भाई, मेरा सिर्फ इतना कहना है यार कि अगर एक बंदा है जिसको ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है, और आपके पास 2 डॉक्टर है, एक बंदा बोलता है नहीं नहीं जी आपको कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ घी घी शक्कर खा के सो जाइए, एक बंदा ऐसा बोलता है। दूसरा डॉक्टर रिपोर्ट देख के बोलता है यू हैव ब्रेन ट्यूमर, यू हैव 2 वीक्स टू लिव, और आपको सर्जरी करानी पड़ेगी 18 घंटे की। आप बोलो हम्म। आपकी जिंदगी के लिए दूसरा डॉक्टर जो आपके मुंह पर कठोर सच बोलता है, वो डॉक्टर आपके जिंदगी के लिए सही है कि दूसरा डॉक्टर जो आपको सिर्फ घी शक्कर खिलाता है और आप 2 हफ्ते बाद मर जाते हो? बताओ कौन सही है भाई? जो आपको सच बोलता है मुंह पर और लोग उसे पसंद नहीं करेगी, जो बंदा झूठ बोलता है आपके मुंह पर लेकिन दुनिया उसे पसंद करे? बोलो भाई क्या सच है? नहीं नहीं, जो वो जो आप कह रहे हैं, वो जी डॉक्टर जो बता रहा है कि आपको जी सर्जरी करानी पड़ेगी, जी उसकी बात ही मानी जाएगी, वो फायदे की बात कर रहा है। जी। लेकिन जो हमारे ये जो भारतवासी सुनने रहे ना, इनके दिमाग में कांग्रेस का कीड़ा गया भाई। ये जो सुनने रहे, जिनको अभी अभी भी लग रहा है कि अरे कुछ नहीं, ये लोग भाई इधर सिर्फ ना मजा मारने आए हैं कि भाई मोमिन 2 गाली सुन के जाएगा। इन लोग कोई सीरियस उसके लिए नहीं आए। चलो ठीक है, लेकिन अगर 10 लोगों को भी भाई अगर मेरा मैसेज लेकिन अगर पक्का गया है तो आई एम हैप्पी अबाउट इट, दैट्स इट ब्रदर। देखो रुबीन भाई, कैसा जी है ना कि जी मैंने अभी क्या कहा कि अलग अलग लोगों की का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, जी उनके नॉलेज के हिसाब से, उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। जी कोई बात नहीं, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जी। रखा, दैट इज फाइन। जो जिन लोगों को आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है, उनके लिए वो बात सही। जिनको आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं लगता है, इवन दे हैव द राइट टू डिफर विथ यू, सो दैट इज एब्सोल्युटली बेशक फाइन। बेशक बेशक, क्योंकि क्या ना भाई, एक लास्ट बात बोलता हूँ फिर अपन स्ट्रीम कंटिन्यू करते हैं। हमारे हमारे हिंदुस्तानियों को ना भाई एक चीज है, जब तक अपने घर तक नहीं आया तभी तक कुछ नहीं। अभी ये जो इजराइल में हो रहा है, ये हिंदुस्तान में क्या हुआ भाई? पाकिस्तान कैसा बना? ऐसी तो बना ना। और अभी कश्मीर में जो चल रहा है, पंजाब में जो चल रहा है, केरला में चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है ना भाई। मुंबई में ब्लास्ट हुए, ऐसे तो हुआ ना, आसपास वाले मोहल्ले के गुंडे लोग ने मिलके कर दिया एक दिन। तो आज ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो आसपास वाले जो बैठे ना आपके, एक दिन सब होने वाला है।
और ये हमारे, ऐसा मत सोचो कि आपके बेटे के बेटे के बेटे को होना रहेगा। जब ये आप कब्र में रहोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। ये आपके सामने होने वाला है, आते हुए थोड़े टाइम में बहुत बुरा होने वाला है। ऐसा मत सोचो डोवल साहब को हम सर के ऊपर बिठा के रखते हैं। अरे डोवल साहब भी इंसान है यार, खतरनाक आदमी है लेकिन वो भी इंसान है। एक टाइम की बात है, डोवल साहब को भी जाना है, मोदी साहब को भी जाना है, कौन रहेगा फिर? योगी साहब थोड़ी ना जिंदगी भर के लिए रहेगा। तो आप सब लोग ये बात दिमाग में डाल दो और दिमाग की सर्जरी कर दो भाई, और अपना वो बदल दो। आप आपका जो नजरिया है वो बदल दो। और हमें दिस वॉर इज नॉट इजराइल्स वॉर ओनली, दिस वॉर इज इंडियाज वॉर। इतना मैं आपको कहता हूँ बस। तो बहुत शुक्रिया साहिल भाई, आपने चलिए, मुझे थैंक यू बोलने रुबिन दिया। भाई, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, यू। थैंक्स अ लॉट। चलिए, कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, और अगर कोई मोमिन जुड़ेगा तो फिर मोमिन से आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि नोमैड 77 भाई ने कल का स्ट्रीम बड़ा जबरदस्त होने वाला है हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन एडम साहब के चैनल पर। तो नोमैड भाई बार बार लिंक शेयर करते जा रहे हैं, आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, उस स्ट्रीम को अभी से लाइक करें ताकि उसकी रीच बढ़े। ठीक है। एक दुखद खबर ये है कि मुझे बड़े जमाने के बाद यूट्यूब का रिस्पांस आया है लीगल टीम का, लेकिन यार गालियां निकल रही है मेरे मुंह से। वो इस वजह से कि आप सोचो कि एक चैनल जिसका 5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर है, और इस चैनल के जरिए से यूट्यूब का भी इनकम बनता है। ठीक है। अब जब आपने एक पूरे जो बेसिक जो मेन लोकेशन है हमारा, जो मेन हमारा ऑडियंस बेस है इंडिया, आप किसी के छपड़ी किसी के कंप्लेंट पर आप चैनल अगर ब्लॉक कर रहे हैं इंडिया लोकेशन पे, तो भाई आपने अपील करने का ऑप्शन दिया, वहां पे हम आपको सब लिख के दे रहे हैं कि भाई किसने क्या किया, हमारा चैनल जो है वैसा कोई गतिविधि तो है ही नहीं, तो आप क्यों बंद कर रहे हो। फिर हमने उस पे जो है आर्टिकल 19 का हवाला दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमको कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, सब लिखा। सिर्फ एक जेनरिक ईमेल भेज दिया कि भाई हमने चेक किया, आपके खिलाफ 2-3 कंप्लेंट है, इस वजह से आपका ब्लॉक नहीं हटा सकते। वाह भाई वाह, ये कोई तरीका होता है जेनरिक ईमेल भेजने का? भाई क्या कंप्लेंट है, मेंशन करो। तो आज ही मुझे ईमेल आया है इतने दिन के बाद, 19 है, सॉरी अगर मैंने गलत वो बोला है तो, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है, हम इसके आगे की कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन बोलने का मकसद ये है कि अगर YouTube हमारी आवाज दबाने के लिए सोच रहा है भाई, फिर भी हम इसको हरा सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मुशक्कत उठानी पड़ेगी, ताकि बैन के बावजूद भी हमारा चैनल की व्यूअरशिप डाउन नहीं हो। लोगों को, कई सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, तो आप जितने लोग देख रहे हैं वो ये भी चेक कर ले कि आपने बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट किया है या फिर जो दूसरे नोटिफिकेशंस है वो सिलेक्ट किया है। ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर ले। इसके अलावा रोज एक वीडियो और ऑल्टरनेट डेज पे एक शॉर्ट, यानी मेन चैनल पे भी बैकअप चैनल पे भी, दोनों चैनल पे रोज एक एक वीडियोस और ऑल्टरनेट डेज पे एक शॉर्ट अपलोड होती है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी आ रहा है तो आप ओपन कर ले चैनल पे जाके देखिए कि भाई कोई वीडियो अपलोड हुआ है क्या। अगरचे आपने वो वीडियो लाइव के दौरान देखा भी है, उसके बावजूद भी आप उसको अपने मोबाइल पे जब आप कुछ काम कर रहे हैं ऑन करके रख दे। इसके अलावा आप व्हाट्सएप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, लिंक हमारे नोमैड भाई शेयर करते जा रहे हैं, ताकि वहां पे अगर कोई मैं वीडियो का लिंक शेयर करूं तो उस वीडियो को आप बाकी लोगों के साथ व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, आप करिए। और मीनवाइल जो है इसके नेक्स्ट स्टेप जो भी है, जिन लॉयर के साथ मेरी बात है उनके साथ मिलके हम आगे का स्टेप फॉलो करेंगे। हम वेट कर रहे थे कि यूट्यूब का क्या रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स आ गया है तो अब आगे के जो चीजें हैं वो तो हमको करना ही पड़ेगा।
तो वो हम अपने साइड से करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सनी सिंह साहब ने एक लाल मिर्ची दी है, कह रहे इफ रसूल वॉज बॉर्न इन 2000 he would have been condemned to be killed for being a kafir today because he got delusional much later. अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि अगर आप रीच देखो चैनल की, तो सारी चीजों में इफेक्ट पड़ा है। सब्सक्राइबर जो नए सब्सक्राइबर है, वो एक टाइम था कि हम 3-3 हजार सब्सक्राइबर रोज के बढ़ रहे थे अपने, आज अपने 150, 200, 250 इतना ही बढ़ रहा है दोनों चैनल पे। तो कुछ ना कुछ यूट्यूब जो है खेल जरूर खेल रहा है। इसके अलावा व्यूज जो पहले 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख व्यूज आ रहे थे, वो व्यूज भी नहीं आ रहे हैं वीडियोस पे, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा। इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो भी काफी पहले के मुकाबले में कम हो गया। मतलब हर तरीके से इफेक्ट आया है चैनल पर। तो कहीं ना कहीं हम सबको मिलके, फाइनेंशियल का मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आता है नहीं आता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, आई डोंट हैव एनी इशू। लेकिन जो बाकी चीजें है, सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप, ये बढ़ना चाहिए, वरना जो हम मकसद लेके चले ना भाई, वो कहीं ना कहीं हम फिर स्लो हो जाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे। तो ये दो चीज जो है वो मेन है, फाइनेंशियल सपोर्ट साइड में दो चीज मेन है, इसको आप लोगों को बढ़ाने में मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुमित गुप्ता भाई ने भी एक लाल मिर्ची भेजी है, कह रहे हैं हेलो माय फेवरेट मूर्ति डिटेक्टिव एडम एंड साहिल भाई, टीचर्स व्हेन अ मोमिन टॉक्स अबाउट हिंदुइज्म आई फील really bad and angry because they speak lie and false. Egypt not allowing Gaza Palestinian Muslims to enter. That what a hypocrite. Exactly. अरे भाई, अगर गाजा में जो क्या कहते हैं उसको, सिविलियंस है भाई, अगर इजराइल अगर आपको पहले ही बता रहा है कि भाई हम यहाँ पे हमला करने वाले हैं, सिविलियंस लोग वहां से हट जाओ, अब उनको छोड़ के जाना है, तो ये जो जितने मुस्लिम देश है, इजिप्ट है, तुर्की है, दुबई है, कतर है, ये लोग क्यों नहीं लेके आते उनको? क्या वेस्ट वालों ने ही ठेका लिया हुआ है क्या सारे रेफ्यूजी को लेने का? ये लोग क्यों नहीं लेके आते? तो यहां से बिल्कुल साफ होता है कि इनकी कोई मोहब्बत विब्बत नहीं है, कोई नहीं लेके आता है कोई। आप बताओ मुझे एक अरब कंट्री जो यहां से रेफ्यूजी अपने वहां अलाउ करता है, सीरिया से, इराक से, अभी गाजा से, कौन सा अरब देश है जो रेफ्यूजीज अलाउ कर रहा है, अभी सिविलियंस को ले रहा है कि भाई ठीक है, आप मोमिन हजरात है, आप हमारे इसमें भाई है, आप आ जाओ हमारे पास? कोई नहीं, सिर्फ भाई बोलने की बात है, बोलने की बात है खाली। ये हमारे यहाँ के सस्ते अरबों को तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। जॉर्डन ने किया है क्या? अब्दुल्ला मिरानी साहब कह रहे जॉर्डन ने अलाउ किया है, पता नहीं। एडम साहब आए हैं, एडम साहब इसमें सही से बता सकेंगे। जी साहब, क्या क्या हम पहुंचे हैं यार? क्या मुद्दे पे बात हुई उसके बाद कि नहीं, मेरे जाने के बाद? कि वो जिहाद के बाद गेम ही नहीं बनी? आया ही नहीं बंदा, कोई आया ही नहीं। एक आध आया था, वो माजिद आया था, वो भी 5 मिनट जो है कंटिन्यूअस गालियां दिया उसने, जब उसको हकीकत सामने बताया, बोला वो अपना गुड़वा माजिद मीठा। अरे 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 अरे, तो यानी कि मोहम्मद साहब की वाट लग गई आज। ओ ये तो यार गलत हो गया यार साहिल साहब, ये तो गलत हो गया बहुत ज्यादा। यानी कि दुनिया में कोई भी बंदा नहीं है जो मोहम्मद साहब को इज्जत दिलवा सके। कोई नहीं। देखो ना, आज देखो कोई आके ये भी नहीं कह रहा है कि ये हदीस गलत है, ये हदीस में प्रॉब्लम है, किसी में हिम्मत ही नहीं है, खत्म हो गए। खाली एक ही है कि क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इस तरीके से मर भी जाता है। हाँ, कोई मर भी जाता तो कोई मसला नहीं है, मोहम्मद मर गया ये इसमें बहुत बड़ा मसला।
हाय हाँ प्यारा महबूब जिसकी वजह से दुनिया बनाई, उसको इतनी कुत्ते की मौत दी गई। वल्लाह हबीबी, मसला इस चीज में है साहिल भाई। इतना प्यारा महबूब, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का दुलारा, तो वो साहिल साहब मसला इस चीज में है, मसला उस चीज में नहीं है। हम्म। लेकिन बहरहाल अच्छा, इट्स अ मैं अभी वेरी ये सवाल कर रहा था एडम साहब, अभी जब कोई मोमिन आएगा तो उससे टॉपिक पे बात भी कर लेंगे। मैं ये कह रहा था, अभी बात चल रही थी इजराइल और फलस्तीन की, तो हमारे रुबीन साहब आके बहुत सारी चीजें बता के गए, तो कुछ बात निकली। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो भाई भाई का जो ये लोग दिखाते हैं कि भाई आ, हम उम्मत पे बिलीव करते हैं, इस पे नेशनलिज्म पे, ये सारी चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं। अगर दुनिया के कोई भी कोने में अगर दूसरा मुसलमान भाई है तो वो हमारा जो है भाई है, वो उम्मत में आता है। तो मेरा सवाल ये था कि ये मोहब्बत तब कहाँ चले जाती है जब इनके मुसलमान भाई तकलीफ में होते हैं। ये मुस्लिम कंट्रीज इन रेफ्यूजीज को क्यों नहीं लेती है? क्या वेस्ट ने ठेका लिया हुआ है इनको लेने का? क्या उनके अंदर ही पूरी इंसानियत है और ये क्या कर रहे हैं फिर? सर देखें, ये एक बहुत बड़ा गेम है। सारे पैलेस्टीनियन आपके पास जर्मनी गए, इधर से ऊपर स्पेन गए, इधर गए, ये टर्की शर्की और इधर आसपास की, और इवन आप इसके सबसे पास तो अरब है ना। इसराइल क्रॉस करो तो आप अरब में आ जाते हो सीधा, इजिप्ट चले जाते हो। लाइक वो सारे चुप करके बैठे हुए हैं, सांप सूखी हुई है उन सबको। जॉर्डन ने ऐलान जरूर किया, लेकिन जॉर्डन ने बॉर्डर ओपन नहीं किया 100%। अभी मैं लास्ट टाइम जो सुन रहा था उसका ऐलान सुन रहा था, लेकिन आई डोंट नो कि हालांकि उन्होंने अपनी रैलीज भी बंद करवाई थी, प्रो पैलेस्टाइन रैलीज जो हो रही थी, तो जॉर्डन ने उसे बंद कराया था लास्ट टाइम जो मैं सुन रहा था। और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर पड़ा हुआ है मीडिया के अंदर। मेरे साहब जहाँ तक मुझे पता है, मेरा ख्याल है वो भी ऐलान हुआ था, अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुई, या शायद हो गई है इस वक्त। यार दुनिया की न्यूज़ेस इतनी तेजी से चल रही हैं और इतनी तेजी से बदल रही हैं कि किसी भी चीज के ऊपर हतमी तौर पर बात कर देना मुनासिब नहीं है इस वक्त। सो आई विल नॉट बी एबल टू से इट। हाँ, मैंने ये जरूर सुना था कि उसने ऐलान किया था कि हम खोलेंगे और देंगे, लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर कि वो ओपन हो गया कि नहीं हो गया इस वक्त।